कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.3 के एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 को कंप्लीट करेंगे। अभी देखो 2.4 में ना सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और वो भी बहुत इजी। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जनरल फॉर्म कह लो, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, दोनों चीजें एक ही है। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो या उससे भी आगे हो, उसके जनरल फॉर्म में हमेशा याद रखना कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखा जाता है। जैसे देखो इस टर्म की डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री कितनी 1 और कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0 होती है। तो बाकी किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, हमेशा याद रखना कि वो डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ भी हमको यही करना है। अभी यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चंस को, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में जनरल फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से या जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी आती है x का कोएफिशिएंट वो कितना -7 और c जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 5। हो गया। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। ये अगर सारे टर्म्स एक तरफ होते तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता। तो इसको पहले हम एक तरफ कर लेंगे, मीन्स ट्रांसपोज करेंगे। 2m स्क्वायर 5m देखो यहाँ पॉजिटिव है, इस तरफ को अगर हम लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -5m और ये -5 है तो इस तरफ आके क्या होगा +5 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू लिखने से पहले एग्जाम में एक सेंटेंस जरूर लिख देना, ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0। जब इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू कितनी आती है, a मीन्स क्या, जो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो वो है 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -5 और c की वैल्यू क्या आएगी +5। बस यही पूछा गया था, जनरल फॉर्म में लिखना था और सबके कोएफिशिएंट को लिखना था। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन को देख लो, इसमें 2 ही टर्म है, एक स्क्वायर वाला है मतलब 2 डिग्री वाला, एक 1 डिग्री वाला, तीसरा टर्म जो है ना वो गायब है। तो इन सबको अगर हम एक तरफ करेंगे तो ये y स्क्वायर -7y इज इक्वल टू 0। इसमें ध्यान से देखो तो तुमको मिसिंग क्या नजर आएगा, कांस्टेंट टर्म मिसिंग नजर आएगा। तो फिर से यही सेंटेंस लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो a मीन्स क्या, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, b कितना y का कोएफिशिएंट -7 और c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों थे। अब एक एक्स्ट्रा याद रखो, जैसे देखो एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -9 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे ही, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है तो क्या आएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस, देखो x वाला टर्म है क्या यहाँ पे, x वाला टर्म नहीं है, तो जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x स्क्वायर -0x, ये 9 इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी है, गायब कौन सा है यहाँ पे, b गायब है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -9 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, नोट डाउन कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक कंसेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। रूट्स क्या होता है? लीनियर इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या? जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो अब देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x + 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1 है। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे ना वो भी कितने आएंगे? 1 आएंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही रूट्स उसको कहा जाता है और उसी को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे x की कोई तो एक वैल्यू होगी जिसको मैं पुट करूंगा तो ये पूरा इक्वेशन क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसीलिए इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। मीन्स इसको मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ, x + 7 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -7। मतलब -7 वो वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पर x के बदले अगर पुट करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए इस -7 को क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन था इसलिए इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है -7। तो यहाँ पे देखो पुट करके देखता हूँ, x की जगह -7 + 7 कितना आता है? 0 आता है। तो ये कहानी थी लीनियर इक्वेशन की। अब आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस निकलने थे? कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं। मीन्स इसकी 2 वैल्यूज होगी जो उस इक्वेशन में पुट करने पे क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो मैं डायरेक्ट में यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो x की एक वैल्यू आएगी -3 और दूसरी वैल्यू आती है, सॉरी, x की वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। मीन्स इस पूरे इक्वेशन में मैं 3 पुट करूंगा तो भी ये पूरा इक्वेशन 0 होगा और -1 पुट करूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा। जैसे देखो x की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? 3 पुट कर रहा हूँ। तो 3a² - 2x x की जगह हमें पुट करना था कितना? 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 9 - 6 - 3। देखो 9 - 6 इज 3 और 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 पुट करने पे इस इक्वेशन में क्या आया? 0 आया। इसीलिए 3 को क्या कहा जाता है? रूट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन इस चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो एक और रूट क्या है इसका? -1। अब देखो -1 पुट करके देखते हैं। x² है तो x² की जगह हम क्या पुट करेंगे? -1²। फिर -2x है मीन्स -2 इंटू -1 देन -3। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके 0 आता है या फिर नहीं। -1 का स्क्वायर +1 -2 इंटू -2 इज +2 -3। 1 + 2 इज 3 और 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो देखा तुमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज थी जिसको इक्वेशन में पुट करने पे क्या हो जाता है? वो इक्वेशन 0 हो जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे 2 रूट्स हैं इसलिए इसको हम एक रूट को अल्फा से डिनोट करेंगे और दूसरे को बीटा से करेंगे। अगर यहीं पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसके कितने रूट होते? 3 रूट होते, मीन्स 3 जीरोस होते। होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने को लेकर है। अब तक हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं, एक रिसेंटली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा जो था वो क्या था? दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड था। लेकिन अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो फॉर्मूला मेथड है। तो देखो 2 रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स के फॉर्मूले याद रखने हैं। अल्फा इज इक्वल टू -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये पहला रूट। दूसरा रूट हमें याद रखना है बीटा इज इक्वल टू -b प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों फॉर्मूला को अलग अलग लिखने से अच्छा कलेक्टिवली भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तुम पर है, जो कन्वीनियंट लगे। दो अलग अलग निकालना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो बेटर होता है इसको फॉलो करना। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो इसी पे बेस्ड है, रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसे स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। देखो, जब इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स मोतीचूर के लड्डू तो मिलने वाले नहीं, ए बी सी ही मिलेगा। देखो, a कितना 1, b कितना 6 और c 5। अभी देखो, फॉर्मूला से पहले पहले हम क्या करेंगे, अपना काम थोड़ा सा आसान कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहीं पे फाइंड कर लेंगे। बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 5 जा 20, ये आया कितना? 16। ठीक है, ये आगे आसान जाएगा, इसी वजह से मैंने पहले कर दिया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। अल्फा और बीटा अलग अलग लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट एक्स का फॉर्मूला लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मैं आगे यहीं पे कंटिन्यू करता हूं। माइनस बी, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, यहाँ b कितना है? 6 है, तो 6 ले लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, अभी हम लोग ने फाइंड किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था? 16 था, तो ये 16 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 को बाहर निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का, तो अपॉन 2। अब देखो, यहां से दो वैल्यूज आती है, एक माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और दूसरी माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहां से दो पार्ट करते हैं हम लोग। एक तरफ लिखते हैं आइदर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 प्लस 4 कितना? माइनस 2 अपॉन 2, डिवाइड करो तो माइनस 1 आता है। इस पोर्शन को देख लो, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, दोनों डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? माइनस 5। तो इस तरह से जो इसके रूट्स निकले वो क्या निकले, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 5। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को देख लेते हैं हम लोग। फिर से हमें वही लिखना है, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू माइनस 2। मैं यहाँ पे वो पूरा सेंटेंस स्किप कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं। b कितना था? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है? माइनस 2। एक आदत डाल लो, जो भी माइनस वाले नंबर रहेंगे ना उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो, फिर सिंबल का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। माइनस 3 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
अब यहाँ देखो, मैं सिंबल लिखने से पहले पहले ध्यान दो, 4 इंटू 1 4, 4 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, +8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 17। तो b² - 4ac कितना आया, 17 आया। अब चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इन वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो -b है तो सबसे पहले माइनस, यहाँ b ऑलरेडी माइनस है, और माइनस वाले नंबर को मैंने कहा कि हमेशा क्या करो, ब्रैकेट में लिखो। तो ये फॉर्मूले का माइनस है, ये ऑलरेडी b माइनस है, प्लस माइनस b² - 4ac हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, √17 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ +3 प्लस माइनस अंडर √17 अपॉन 2। अब यहाँ से दो रास्ते, या तो x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 3 प्लस √17 अपॉन 2, या फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो रूट्स आए वो 3 प्लस √17 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस √17 अपॉन 2। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर से देखो, थर्ड क्वेश्चन को मैं वापस नहीं लिखने वाला, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। m² का कोएफिशिएंट मींस a की वैल्यू कितनी, 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -7। अगला काम क्या करना है, b² - 4ac फाइंड करना है। b मीन्स 2² - 4 इंटू 3 इंटू माइनस वाला नंबर आया, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, देखो ये माइनस है और एक माइनस यहाँ पे भी है तो अल्टीमेटली प्लस पॉजिटिव आने वाला, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये 84 आएगा हमारा कितना, 84 प्लस 4 इज सॉरी 88। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b मीन्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 2 इंटू a कितना है, 3 है। अब ध्यान दो, यहाँ पे रूट में जो नंबर्स होंगे अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको तो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर हो तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं रख सकते, उसको ना सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या है, तुम इसको प्राइम फैक्टराइज करो 88 को। यहाँ देखो मैं साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, 88 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से 44 2 जा 88, फिर 2 से 22, फिर 2 11 जा, और फिर उसके बाद 11 1 मीन्स क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब देखो रूट के अंदर हम किसको रखते हैं, जिसका पेयर नहीं लगा हुआ हो, तो यहाँ 2 का पेयर है, इस 2 के पेयर के लिए हम क्या करेंगे, एक तो बाहर लिख देंगे, फिर इसके पेयर्स को देखो ये नहीं है, ये अकेला है, तो 2 इंटू 11 कितना, 22। तो ये जो √88 है वो दरअसल कितना है, 2√22 है। तो अब हम यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा -2 प्लस माइनस 2√22 अपॉन 6। यहाँ से अब दो वैल्यूज, दो रास्ते, पहला x इज इक्वल टू -2 प्लस
2√22/6 और x इज इक्वल टू -2 - 2√22/6। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 और 2 दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। -2 को अगर कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 + √22/6। अभी देखो, ये -2 है और ये 6 है, तो ये -2 × -3 हो जाएगा 6। आया कितना, 1 + √22/-3। याद रखो, अगर डिनोमिनेटर में कोई निगेटिव नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज करना होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। -1 से मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है, जितने भी सिंबल्स हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये प्लस था तो ये -√22, और जो नीचे -3 था वो क्या हो जाएगा, प्लस। मीन्स जो हमारा रूट आया वो क्या आया, -1 - √22/3। सिमिलरली देखो, यहाँ भी हम क्या करेंगे, -2 अगर कॉमन लेते हैं तो फिर क्या बचता है, 1 + √22/6। फिर से इसको रैशनलाइज करना होता है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर में क्या है, -3 है। तो ये 1 प्लस था तो क्या हो जाएगा, -1, ये प्लस था तो ये फिर से -√22/3। ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है, ठीक है। सॉरी, हम जस्ट अ मिनट, सिंबल में मैंने यहाँ पे गलती कर दी। एक थी हमारी वैल्यू -2 + 2√22/6, दूसरी थी -2 माइनस, तो यहाँ देखो, ये बाहर माइनस लेने पे ये अंदर का जो सिंबल है ना वो क्या हो जाता है, माइनस कॉमन लेने पे ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सॉरी है, अब ये निगेटिव होगा, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में -3 था, तो जब इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये 1 माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस था तो ये माइनस होगा। मीन्स जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू -1 + √22/3 और दूसरा जो है -1 - √22/3। सॉरी, यहाँ पे मैंने बदध्यानी में सिंबल ये कर दिया था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम पहले क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2। फिर हमें क्या करना है, b² - 4ac फाइंड करना है। b² मीन्स -4² - 4ac मीन्स 4 × 5 × -2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और माइनस प्लस 4 5 जा 20, 22 जा 40, तो ये आ जाएगा हमारा 56, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। तो x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। -b मीन्स -b ऑलरेडी माइनस है तो फिर से एक बार माइनस, प्लस -√56 अपॉन 2a मीन्स 2 × 5। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ये कोई प्राइम नंबर हो तो उसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, बट अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई कंपोजिट नंबर हो तो इसको हम इंश्योर कर लेंगे कि अपने सिंपल फॉर्म में है या नहीं। जैसे √88 था तो वो एक्चुअल में उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 2√22।
वैसे ही 56 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 228, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। देखो पेयर किसका लग रहा है, 2 का, और किसका नहीं लग रहा है, 14 का। 2 इंटू 7 14, मीन्स इसे हमको कैसे लिखना है, माइनस माइनस प्लस। तो ये 4 प्लस माइनस रूट 56 क्या हो जाएगा, 2 रूट 14 डिवाइडेड बाई 10। फिर से यहां से दो रास्ते, एक x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 14 अपॉन 10, और दूसरा रास्ता x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 14 अपॉन 10। बिल्कुल सिंपल है। सॉरी। फिर यहाँ देखो 4 और 2 में हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस यहाँ पर रूट 14 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 10। 2 और 10 दोनों कट जाएंगे, तो क्या रहा हमारे पास, 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5। इस साइड देखते हैं, यहाँ भी क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, 2 माइनस रूट 14 अपॉन 10, और ये 2 5 जा 10, तो क्या बचा, 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। इस तरह से दोनों रूट्स हमको मिल गए। दोनों रूट्स क्या है इसके, एक साथ हम लिख देते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5, और दूसरा रूट 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये जो 5th क्वेश्चन है ना, देख के थोड़ा सा डरावना मालूम पड़ता है। टेंशन का कारण क्या है, ये इस फॉर्म में दिख रहा है बहुत आसान। पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मीन्स सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो देखो जब सारे टर्म्स को हम एक तरफ लिखेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जगह कम रहने की वजह से मैं सामने ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारी टेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, डिनोमिनेटर में 3। तो अब डिनोमिनेटर में 3 है, इसको अगर उड़ाना है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 और 3 चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखो कि डिनोमिनेटर में जो भी कुछ हो ना, पूरे इक्वेशन को क्या करना, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक टर्म को। वाई स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3y स्क्वायर। वाई अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो y अपॉन 3 इंटू 3, तो 3 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ y बचने वाला। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखो क्या क्या आता है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, y का कोएफिशिएंट 1 है, और c इज इक्वल टू -6। पहला काम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना। बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू सी कितना है, -6 है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस में लिख देता हूँ, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 इज इक्वल टू 73। सॉरी, चलो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही कंटिन्यू कर लेते हैं। -b मीन्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 73। अब ये देखो 73 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है।
अब 2a है मीन्स 2 इंटू 1। अब फिर वापस से यहां से दो रास्ते, एक आइदर x इज इक्वल टू -1 प्लस √73 अपॉन 2, या दूसरा x इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 2। तो इस तरह से ये दोनों रूट्स निकल गए, -1 प्लस √73 अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस √73 अपॉन 2। नोट डाउन कर लो। तो इस क्वेश्चन का लास्ट है 6th। हाँ, सॉरी वंस अगेन, मैंने फिर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। a की वैल्यू 3 थी, 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 मीन्स इस 2 को हटा के हमें 6 लिखना है। यहाँ पे भी 6 कर देते हैं, ये रहा 6 और ये 6, सॉरी। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसके बाद सिर्फ एक एक्टिविटी है और ये प्रैक्टिस सेट खत्म। यहाँ देखो, इसको कंपेयर करने पे a कितना 5, b कितना 13 और c 8। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। सॉरी, b स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 5 इंटू 8। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन 4 5 जा 90, सॉरी 4 5 जा 20, 28 जा 160। 169 में से 160 लेस करेंगे तो ये 9 आएगा। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b 13 है प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अभी हम लोगों ने फाइंड किया था 9 अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी है 5 है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना किसका 3 का, तो बाहर निकलेगा तो -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। फिर यहाँ से दो पार्ट हो जाते हैं, x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और -13 माइनस 3 अपॉन 10। इसे सॉल्व करो तो ये आएगा -13 प्लस 3 इज -10 अपॉन 10, दैट इज -1। ये आएगा -16 अपॉन 10। जब इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा -8 अपॉन 5। मीन्स यहाँ पे जो x का रूट, सॉरी इस इक्वेशन का जो रूट है वो -1 -8 अपॉन 5। तो ये मेन दो क्वेश्चंस थे, नोट डाउन कर लो। अब लास्ट का एक क्वेश्चन है एक्टिविटी, ये छोटा सा क्वेश्चन है। मैं एक्टिविटी नोट डाउन नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन है डायरेक्ट उसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उसमें रूट इन्वॉल्व है इसलिए वो बता देता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर, सॉरी ये प्रैक्टिस है 2.4 खत्म हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लो। देखो इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्टिविटीज है। तो मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस इक्वेशन लिखा है, x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से वही करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a कितना आना है 1, b की वैल्यू 2√3 और c इज इक्वल टू 3। सबसे बड़ा डर का कारण ये रूट होता है। मैं इसको बिल्कुल कोशिश करूंगा इजी से इजी मेथड से बताने की, बस ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले फाइंड क्या करना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर मीन्स क्या, 2√3 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू
3। अब इसी पार्ट से बच्चों को डर लगता है। अभी ध्यान दो, इसका स्क्वायर मतलब क्या, सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, सेम नंबर का रूट का स्क्वायर जो है ना वो रूट हट जाता है, तो ये हुआ 4 और रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 12, मीन्स 2 रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा 12। देख लो ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 ऐसे, सॉरी, ये आया कितना 0। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आए, तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो बिल्कुल इक्वल निकलेंगे। तो आगे जाके देखोगे अभी जब इसके रूट फाइंड करेंगे हम लोग ना, तो वो दोनों रूट भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन 2a माइनस बी, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रास्ते हो गए, एक आया x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3, आगे तो ये 0 है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, अपॉन 2, और दूसरा थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 0, चूंकि रूट 0 0 ही रहेगा। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब देखो ये टर्म तो पूरा नील हो गया, 2 से माइनस 2 कैंसिल, ये आया कितना माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस रूट 3। अब यहाँ भी देखो ये क्या आना है माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, मीन्स यहाँ भी x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस रूट 3। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो इसलिए दोनों भी रूट्स क्या है 0 है, इसलिए x इज इक्वल टू पहला रूट माइनस रूट 3 और दूसरा रूट माइनस रूट 3। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हुआ, 4 खत्म हो गए। अब कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 में। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।